भगवान का जिसने आश्रय लिया है उसका सब प्रकार से उद्धार हुआ है। मेरा भक्त कहता है मेरा निश्चय बस एक है कि भगवान बस मैं आपकी शरण हो जाऊं। शरण, एक बार जिस भक्त ने भगवान की शरण ली, जीवन में एक बार भी यदि भगवान के शरणापन्न भक्त हुआ है तो सब प्रकार से उसका उद्धार हुआ। और जिसने माया को पकड़ा है, संसार में दो ही वस्तुएं हैं, या तो भगवान है या फिर माया। अब हमें किसको पकड़ना है, किसको अपनाना है, ये हमारे ऊपर। हम किसकी शरण लेते हैं? यदि संसार को ही हम सब कुछ मानते हैं तब क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतरों के लिए भटकाव ही रहेगा, बंधन पे बंधन ही रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकते। और यदि भगवान की शरण लेनी, भगवान का आश्रय जिसने लिया, जो शरणापन भगवान को हुआ है, वो परिवार में रहते हुए भी संसार के भवसागर को पार कर गया। भगवान के नाम ने, भगवान लीला लेकर अवतरित हुए, लीला भगवान ने की। उस समय जब भी जितने भक्त थे सबने दर्शन पाया भगवान का, तो मानो उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ इसका आज कोई पैमाना थर्मामीटर नहीं, परंतु भक्त के नाम ने, भगवान के नाम ने, भक्तों की लीलाओं ने कितनों का उद्धार किया। आज हम सब भगवान का नाम ही तो लेते, भक्त से, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और भगवान के जो विशेष भक्त हुए हैं ना, यदि हम उनकी भी कथाएं पढ़ें, उनकी लीलाएं पढ़ें तो भगवान को बहुत अच्छी लगती, वे भी कल्याणकारी हैं। उनको पढ़ना भी हमें प्रेरणादायक है, हमें प्रेरणा उनसे मिलती, उनको भी पढ़ना चाहिए। हम विचार करें, भगवान को जब द्वारिकापुरी में अर्जुन भी लेने गया युधिष्ठिर के कहने पर, और दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को लेने गया भीष्म पितामह के कहने पर, पहले कौन पहुंचा? पहले दुर्योधन पहुंचा, और पहुंचकर देखा भगवान अपने कक्ष में शयन कर रहे। रुक्मणी माता से पूछा, कक्ष में गया तो दुर्योधन ने अपने आप को क्या पाया कि मैं तो राजा हूं ना, हस्तिनापुर का राजा हूं, और भगवान भी द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी के राजा हैं। तो एक राजा चरणों में दूसरे राजा के क्यों बैठे? बराबर में बैठे ना, एक लेवल होना चाहिए। राजा है, हम भी राजा हैं, लेवल एक होना चाहिए। तो दुर्योधन कहाँ बैठा? जो भगवान के सर के पास एक सिंहासन लगा था उस पर दुर्योधन बैठ गया। कुछ समय पश्चात अर्जुन भी वहां आया। अर्जुन ने भी देखा कि भगवान कक्ष में शयन कर रहे हैं, रुक्मणी माता ने बताया। अब कक्ष में अर्जुन भी आया, पर अर्जुन ने क्या पाया? मेरे गिरधर शयन कर रहे, तो कहाँ अर्जुन बैठा? एक भक्त की प्रवृत्ति कैसी होती? वो भक्त की प्रवृत्ति तो हर समय विनम्र होती, अपने भगवान के निमित्त सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है भक्त। अर्जुन कहाँ बैठा? अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। कुछ समय पश्चात भगवान की निद्रा टूटी। जैसे ही आंखें खुली तो भगवान ने किसको पाया? अर्जुन को देखा। सर्वप्रथम अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, अर्जुन को देखा, फिर पता चला कक्ष में कोई और भी बैठा है, सर के ऊपर दुर्योधन बैठा है। अब आने का कारण पूछा, दुर्योधन और अर्जुन तुम दोनों मेरे पास आए हो, आखिर कारण क्या है, बात क्या है? अर्जुन ने भी कहा, प्रभु युद्ध निश्चित हो चुका है और मैं आपको लेने आया हूं। अर्जुन ने भी कहा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण मैं पहले आया हूं, मेरी डिमांड पहले पूरी होगी, मैं पहले आया हूं और मैं भी आपको
अब भगवान विचार में पड़ गए। भगवान अर्जुन के साथ जाएं, दुर्योधन के साथ जाएं, विचार में पड़ गए। भगवान ने कहा, दुर्योधन मेरी दृष्टि में तो अर्जुन पहले आया है, क्योंकि मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है, मेरी दृष्टि में अर्जुन पहले। जब दुर्योधन नहीं माना कि मैं राजा हूं, सिंहासन पर बैठा था और अर्जुन से काफी समय पहले मैं आया, तो भगवान ने कहा, ठीक है दुर्योधन तुम पहले आए हो, तो अब मैं जाऊंगा तो एक के साथ ही ना, एक ही तरफ में रह सकता हूं। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो मेरी अपनी सेना रहे, भगवान की अपार सेना, अपार योद्धा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा, और मैं जिस तरफ रहूंगा ना कुछ युद्ध नहीं करूंगा, ये लड़ाई मुझसे नहीं होगी, मैं तो शांत भाव से बैठा रहूंगा, जिसके साथ जाऊंगा मेरे से युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन किस विचार का था? दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो योद्धाओं की जरूरत है ना, युद्ध करना है, जितने योद्धा ज्यादा होंगे युद्ध में मेरी विजय होगी। अर्जुन का भाव आया कि मुझे तो दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने कहा है भगवान को लाना है, बस मुझे केवल भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। अब दुर्योधन ने विचार कर कहा, कृष्ण मुझे आपकी सेना चाहिए। पहले चॉइस उसी की हुई, दुर्योधन ने भगवान को नहीं मांगा, भगवान की सेना को मांग लिया। अब हम विचार करें, यदि दुर्योधन यहाँ भगवान को मांग लेता तो फिर युद्ध का परिणाम क्या होता? विचार करें। परंतु दुर्योधन के मन में तो क्या भाव बैठा है, मैं तो स्वयं राजा हूं, मैं तो भगवान कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं। भगवान की लीला में भगवान को साक्षात परब्रह्म मानने वाले कितने थे? बहुत कम थे। जब दुर्योधन को भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन कुछ भी हो जाए कृष्ण को लाना है, दुर्योधन ने वह अपना तर्क लगाया। भीष्म पितामह कितने बड़े विद्वान थे। भीष्म पितामह जानते थे ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, ये जरूर भगवान विष्णु का अवतार है, साक्षात परब्रह्म है। तो दुर्योधन को बार बार कहा कुछ भी हो जाए कृष्ण को अपनी ओर लाना है, अपनी ओर लाना है। परंतु आज दुर्योधन ने अपना तर्क वहां लगाया कि मुझे तो सेना चाहिए, कृष्ण युद्ध तो करेगा नहीं, मुझे तो योद्धा चाहिए। वहां अपना तर्क लगाया और सेना को मांग लिया। हम विचार करें, हम अपने घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या कहते हैं? ये तो अब रिटायर हो गए, इनकी सोच ना बहुत पुरानी हो गई, पुराने जमाने की सोच रखते हैं, रिटायर हो गए। हम विचार करें वो रिटायर नहीं हुए हैं, भले ही शरीर आज उनका साथ नहीं देता है, पर जीवन का समस्त अनुभव उन्हें, सारा अनुभव लिए बैठे। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग समस्त अनुभव लिए बैठे, परंतु आज युवा